नमस्कार दोस्तों, क्राइम मिस्ट्रीज के आज के इस बेहद खास, रोंगटे खड़े कर देने वाले और सनसनीखेज एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको किसी काल्पनिक कहानी की दुनिया में नहीं, बल्कि हकीकत के एक ऐसे खौफनाक गलियारे में ले जा रहे हैं जहां इंसानियत ने दम तोड़ दिया और एक ऐसा शैतान सामने आया जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उस रात ऐसा क्या हुआ कि उनके अपने ही घर में मौत का तांडव खेला गया? वो कातिल कौन था जो प्रोफेसर की परछाई बनकर उनके साथ घूम रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर पुलिस ने इस परफेक्ट मर्डर के ताने बाने को कैसे सुलझाया? अगर आप भी इस दिल दहला देने वाले मामले की पूरी हकीकत, पुलिस की वो सीक्रेट डायरी और कातिल के दिमाग में चल रही उस शैतानी साजिश को गहराई से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के एक एक सेकंड को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस खौफनाक तफ्तीश का सिलसिला। पड़ोसियों ने उन्हें घर के बाहर अपनी गाड़ी पार्क करते और अंदर जाते देखा था। उस वक्त किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि प्रोफेसर साहब को आखिरी बार जिंदा देखा जा रहा है। घर के अंदर रोशनी जली और खिड़कियों से पर्दे गिरा दिए गए। मौसम में थोड़ी सी ठंडक थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन इसी सन्नाटे के बीच कोई था जो प्रोफेसर साहब के घर की तरफ बढ़ रहा था। कोई ऐसा जिसे प्रोफेसर साहब बहुत अच्छी तरह जानते थे, या शायद कोई ऐसा जो उनके घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। वो शख्स घर के दरवाजे पर पहुंचता है, घंटी बजाता है, या शायद उसके पास पहले से ही अंदर आने का कोई रास्ता था। दरवाजा खुलता है और मौत प्रोफेसर के लिविंग रूम में दाखिल हो जाती है। शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत होती है, लेकिन धीरे धीरे उस बंद कमरे के भीतर का माहौल बदलने लगता है। आवाजें ऊंची होने लगती है, तल्खी बढ़ने लगती है, और इसी बहस के बीच वो शैतानी दिमाग जाग उठता है जो उस रात इतिहास का सबसे क्रूर कत्ल करने आया था। इससे पहले कि वो पीछे हटते या खुद को बचाने के लिए हाथ आगे करते, कातिल ने पूरी ताकत से वो भारी मूसली प्रोफेसर के सिर पर दे मारी। पहली ही चोट इतनी जोरदार थी कि प्रोफेसर साहब का संतुलन बिगड़ गया और वह लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़े। उनके सिर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। लेकिन कातिल का गुस्सा इतने से शांत नहीं हुआ। वो एक विक्षिप्त जानवर की तरह प्रोफेसर पर टूट पड़ा। उसने जमीन पर गिरे हुए प्रोफेसर के सिर और चेहरे पर मूसली से एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ वार किए। कमरे की दीवारें, फर्श और वहां रखी किताबें प्रोफेसर के खून के छींटों से संग गई। कातिल के वार का वेग और उसकी नफरत इतनी भयानक थी कि मूसली के एक सीधे प्रहार के कारण प्रोफेसर के चेहरे की हड्डी टूट गई और उनकी एक आंख अपने सॉकेट से पूरी तरह बाहर निकल आई। ये एक ऐसा खौफनाक मंजर था जिसे देखकर कोई भी आम इंसान डर से कांप जाए। लेकिन कातिल के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। प्रोफेसर का शरीर अब पूरी तरह शांत हो चुका था। वो बेहोश थे या शायद उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन कातिल इतना शातिर था कि वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहता था। उसे लगा कि कहीं प्रोफेसर की सांसें बाकी न रह जाएं, कहीं वह अस्पताल जाकर होश में ना आ जाए और पुलिस को उसका नाम न बता दे। इस डर से उसने अपनी जेब से एक बेहद तेज धार वाला उस्तरा, रेजर, निकाला। उसने प्रोफेसर के बेजान हाथ को पकड़ा और बिना किसी रहम के उस तरह से उनकी कलाई की नस को पूरी तरह से काट दिया। कलाई कटते ही बचा कुचा खून भी तेजी से बहने लगा और कुछ ही मिनटों में प्रोफेसर साहब का पूरा शरीर सफेद पड़ गया। मौत मुकम्मल हो चुकी थी। वहां उसने प्रोफेसर के कपड़ों को खंगाला। उसने अपने खून से सने हुए कपड़ों को उतारा और प्रोफेसर की अलमारी से एक जोड़ी साफ कपड़े निकाले और उन्हें पहन लिया। ये उसका पहला प्रयास था खुद को साफ दिखाने का। लेकिन कपड़े बदलने के बाद जब उसने शीशे में खुद को देखा तो उसे एहसास हुआ कि इन कपड़ों का साइज, इनका स्टाइल या इन पर लगे कुछ सूक्ष्म दाग अभी भी किसी के मन में शक पैदा कर सकते हैं। या शायद उसे लगा कि प्रोफेसर के कपड़े पहनकर बाहर निकलने पर गली के लोग या गार्ड उसे पहचान लेंगे
कि ये प्रोफेसर साहब के कपड़े हैं। उसने फिर से दिमाग दौड़ाया। उसने उन कपड़ों को भी उतार दिया। इसके बाद उसने घर के भीतर ही या अपने पास मौजूद बैग से एक और जोड़ी कपड़े निकाले, यानी उसने दूसरी बार अपने कपड़े बदले। उसने अपने शरीर और हाथों पर लगे खून को बाथरूम में जाकर बहुत ही सावधानी से धोया। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसके नाखूनों के भीतर या बालों में खून का एक भी कतरा न रह जाए। जिन कपड़ों को उसने बदला था, फॉरेंसिक टीम ने तुरंत पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी और सबूत जुटाना शुरू किया। कातिल ने भले ही खुद को बहुत शातिर समझा था और 2 बार कपड़े बदले थे, लेकिन फॉरेंसिक साइंस के सामने बड़े से बड़ा मुजरिम भी घुटने टेक देता है। टीम को बाथरूम के सिंक और पाइप के भीतर खून के बेहद हल्के अंश, ट्रेसेस ऑफ ब्लड, मिले, जिससे ये साफ हो गया कि कातिल ने मर्डर के बाद खुद को यही धोया था। इसके अलावा अलमारी के पास से पुलिस को एक धागा और कुछ ऐसे फाइबर मिले जो प्रोफेसर के कपड़ों के नहीं थे। पुलिस समझ गई कि कातिल ने यहां अपने कपड़े बदले थे। डॉग स्क्वाड को घर के पिछले हिस्से की तरफ ले जाया गया, जहां खोजी कुत्ते एक निश्चित दूरी तक जाकर रुक गए, जिससे ये अंदाजा लगा कि कातिल वहां से किसी गाड़ी या मोटरसाइकिल पर सवार होकर भागा था। उनमें से एक नंबर ऐसा था जो वारदात वाली शाम के बाद से ही लगातार बंद आ रहा था। पुलिस का शक गहरा गया। दूसरी तरफ साइबर सेल और ग्राउंड टीम ने इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू किया। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस को वारदात वाली रात के समय एक धुंधली सी फुटेज मिली। उस फुटेज में एक युवक प्रोफेसर के घर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसने एक खास रंग की जैकेट पहनी थी। लेकिन जब वो युवक करीब 2 घंटे बाद वापस लौटता हुआ दिखा, तो उसकी जैकेट और हुलिये में बदलाव था। ये पुलिस के लिए सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था। एक संदिग्ध मोबाइल नंबर था और एक ऐसा सुराग था जो सीधे कातिल के ठिकाने की तरफ इशारा कर रहा था। पुलिस की स्पेशल टीम ने उस मोबाइल नंबर की लास्ट लोकेशन को ट्रैक किया, जो प्रोफेसर के घर के आसपास ही मिली थी, और उसके बाद वो बंद हो गया था। लेकिन पुलिस ने उस नंबर के इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी IMEI नंबर को सर्विलांस पर डाल दिया। जैसे ही उस संदिग्ध ने उस फोन में कोई दूसरा सिम कार्ड डालने की कोशिश की या फोन ऑन किया, पुलिस के कंट्रोल रूम में घंटी बज गई। कातिल की लोकेशन अब पुलिस के शिकंजे में थी। उसने अपना सिर पकड़ लिया और रोते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने जो कहानी सुनाई, उसने पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े कर दिए। उसने बताया कि कैसे उसने कई दिनों से प्रोफेसर की रेकी की थी, कैसे उसने मूसली से उन पर वार किया, कैसे उनकी आंख बाहर आ गई और कैसे उसने मौत की तसल्ली के लिए उस तरह से कलाई काटी थी। उसने ये भी माना कि उसने 2 बार कपड़े बदले थे ताकि वो पुलिस की नजरों से बच सके, लेकिन वो ये भूल गया था कि कानून की नजर से बचना मुमकिन नहीं है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर कत्ल में इस्तेमाल की गई वो भारी मूसली, वो धारदार उस्तरा और सबसे अहम सबूत, वो खून से सने कपड़े जिन्हें उसने 2 बार बदला था और एक सुनसान झाड़ी में छिपा दिया था, सब कुछ बरामद कर लिया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी प्रोफेसर साहब का कोई करीबी छात्र या परिचित था, जिसे प्रोफेसर साहब की किसी ऐसी बात का पता चल गया था जिससे उसका करियर या उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी, या फिर पैसों के किसी ऐसे विवाद ने जन्म ले लिया था जहां आरोपी कर्ज में डूबा हुआ था और प्रोफेसर साहब से मोटी रकम ऐंठना चाहता था। जब प्रोफेसर साहब ने उसकी नाजायज मांगों के आगे झुकने से इनकार कर दिया, तो उसने उन्हें हमेशा के लिए खामोश करने की साजिश रच डाली। इस खौफनाक दास्तान पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या कातिल को फांसी की सजा होनी चाहिए? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको पुलिस की ये तफ्तीश और हमारी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और रोंगटे खड़े कर देने वाली लगी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी जागरूक रह सकें। और हाँ,
ऐसी ही और भी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली क्राइम स्टोरीज, सस्पेंस और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल क्राइम मिस्ट्रीज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और देखते रहें क्राइम मिस्ट्रीज। जय हिंद।